हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है बेटा, पिछले वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट बताया था। ठीक है बेटा, तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं बेटा, न्यूमेरिकल पार्ट किसका, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। तो देखिए बेटा, ध्यान से, दी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस of a contract undertaken by Goyal Brothers on 1st January 2005 was 2,50,000। क्लियर? इसको हिंदी में बोलेंगे, गोयल ब्रदर्स ने 1 जनवरी 2005 को एक ठेका लिया और ठेका का मूल्य कितना था बेटा, 2,50,000 रुपए। दी फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पर निम्न व्यय हुए। देखिए बेटा, मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है बेटा, 62,500। मटेरियल्स इन हैंड 30 सितंबर 2005 को कितना है बेटा, 20,000। ठीक है बेटा, वेजेस कितनी है, 30,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 32,000। प्लांट परचेज 40,000। द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड on 30 September 2005 and contract price was duly received। पूरा प्राप्त हो गया। बेटा जी आपको पता होना चाहिए, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो क्या ड्यू होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ड्यू होता है। ठीक है बेटा, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पहले ड्यू होगा, फिर क्या होगा, रिसीव्ड होगा। ठीक है बेटा, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट द रेट 10% पर एनम। जो प्लांट पर डेप लगाना है वो है 10% पर एनम। and charge indirect expenses at the rate 20% on wage। जो हमारे indirect expenses हैं वो बेच के कितने 20% है। prepare contract account and contractees account in the books of contractor। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ बेटा, जब मटेरियल कंज्यूम लिखा हो, क्या लिखा हो, मटेरियल कंज्यूम, तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में मटेरियल इन हैंड नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, देखो बेटा पहले आप समझिए मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला। देखिए बेटा, मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स प्लस मटेरियल इशूड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स। क्लियर? तो आप समझिए बेटा, तो इसका मतलब है मटेरियल इन हैंड इसमें एडजस्टेड हो चुका है मटेरियल कंज्यूम में। तो मटेरियल कंज्यूम कहाँ लिखेंगे हम, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। और मटेरियल इन हैंड को हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट में नहीं लिखेंगे क्योंकि कंज्यूम्ड है। कंज्यूम को हम बेटा मटेरियल यूज्ड बोलते हैं, यूज्ड। ठीक है बेटा, वेजेस का लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट में, डायरेक्ट एक्सपेंस का लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में, प्लांट परचेज का लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में। क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है बेटा, तो हम बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। किसके यहाँ बेटा लिखेंगे हम, इन द बुक्स ऑफ गोयल ब्रदर्स। बेटा गोयल ब्रदर्स कौन है, हमारे कॉन्ट्रैक्टर। कौन है बेटा, ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं। क्लियर? और कौन क्या बनाना है बेटा, हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। एक बेटा कॉलम देखिए बेटा, पहले लिखेंगे बेटा हम डेट। ठीक है बेटा, फिर पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट और बेटा पार्टिकुलर्स, अमाउंट। क्लियर? देते हैं बेटा, इनका नेम लिख देते हैं, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। क्लियर? ये डेबिट और ये क्रेडिट। बेटा पहले हम लिखेंगे बेटा ओपनिंग डेट लिखते हैं 2005 लिखिए, पहले कौन सा ईयर 2005,
ओपन डेट लिखेंगे बेटा, ये ऊपर प्रारंभ हुआ था बेटा जनवरी से, इसमें लिखेंगे बेटा प्लान परचेज। ठीक है बेटा, क्योंकि हमने सबसे पहले खरीदा होगा 1 जनवरी को खरीदा होगा, प्लान परचेज। क्लियर? कितना बेटा 40,000। समझ में आया? फिर लिखेंगे बेटा यहाँ पे जनवरी 1 2 कंप्लीट हुआ बेटा ये 30 सितंबर, तो बेटा 30 सितंबर को कंप्लीट हुआ है, तो वो भी जो भी हमारे बेटा ट्रांजेक्शन होंगे वो 1 जनवरी से 30 सितंबर के बीच में होंगे। तो पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे बेटा मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या लिखेंगे बेटा? मटेरियल कंज्यूम लिखेंगे। कंज्यूम को बेटा हम यूज बोलते हैं। कितना बेटा 62,500। मटेरियल इन हैंड नहीं लिखेंगे क्योंकि ये माना गया, माना जाता है बेटा मटेरियल कंज्यूम में ये रजिस्टर्ड हो चुका है। ठीक है बेटा, फिर लिखेंगे हम वेजेस। कितने वेजेस है बेटा? वेजेस है बेटा 30,000। 30,000। ठीक है बेटा, फिर है बेटा वेजेस हो गया। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने बेटा 32,000। 32,000 से प्लान परचेज हो गया। ठीक है बेटा, अब है दी कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन 30 सितंबर 2005। बेटा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्यों होगा? एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बाय ड्यूली रिसीव्ड प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट द रेट 10% पर एनम। यहाँ लिखेंगे बेटा सितंबर 30, तो जिस डेट को कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है वो डेट बाय डेट लिखी जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पे बाय प्लांट एट साइट। प्लांट एट साइट, यहाँ लिखिए कॉस्ट ऑफ प्लांट देखिए बेटा कितना है 40,000। फिर लेस डेट इतना क्या लगाना है 10% पर एनम। तो लगाएंगे बेटा 40,000 10/100 और टाइम बेटा देखिए जनवरी 1 से सितंबर तक 9 मंथ्स, तो 9/12। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो डेप हमारा कितना आएगा? सॉल्व करेंगे तो डेप आएगा बेटा 3,000 डेप आएगा बेटा 37,000। प्लांट एट साइट हो गया बेटा 37। क्लियर? अब बेटा हम क्या लिखा है बेटा यहाँ पे देखिए चार्ज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 20% ऑन वेजेस। तो बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको मालूम है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में क्या आते हैं बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? डेबिट साइड में। तो देखो तो लिखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 20% ऑन वेजेस। तो देखो 20% वेजेस, तो वेजेस कितनी है बेटा 30,000, इसे करेंगे हम 20%, हो गया बेटा 6,000। क्लियर? अब हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ड्यू करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ड्यू होगा वैल्यू बढ़ेगी कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो बाय कॉन्ट्रैक्टीज। क्लियर? कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट लिखेंगे बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से बनेगी। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2,50,000। क्लियर? अब निकालेंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। देखिए बेटा क्रेडिट साइड टोटल अधिक है, तो क्रेडिट टोटल कर लीजिए पहले 2,87,000। इधर भी आपको 2,87,000 लाना है। इसका टोटल करिए बेटा 0,05 4 और 6 10 5 और 6 11 और 3 14 और 3 17 2,87,000 में 2,87,000 में माइनस कर दीजिए 0,05 6 दीजिए, आंसर आया 1,16,500। डेट सितंबर 30 डालेंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो इसकी एंट्री बनेगी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? कितना 1,16,500। क्लियर हुआ? अब कौन सा अकाउंट बनाना है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन गया। अब बनाना है आपको कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। ठीक है बेटा, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। बेटा कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट मींस दो एंट्री बनेंगी, पहला कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ड्यू होगा और फिर बेटा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव्ड होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ड्यू होगा तो बनेगी कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट डेबिट
टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट है, डेबिट लिखेंगे टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कितना था बेटा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2,50,000। अब ये बेटा प्राप्त हो जाएगा, बेटा प्राप्त होगा बेटा 30 सितंबर को ही प्राप्त होगा। तो प्राप्त होगा तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टीज। तो टू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट है तो बाय बैंक अकाउंट। क्लियर? 2,50,000 फोटो कर देंगे। तो याद रखिए बेटा कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट में सिर्फ दो एंट्री आएंगी, एक तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ड्यू होगा और फिर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीट होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ड्यू होगा तो एंट्री क्या बनेगी? कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और जब रिसीट होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टीज। मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखें, ठीक है बेटा। तो बेटा मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।